गुड आफ्टरनून क्लास। माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो है कंसाइनमेंट अकाउंट्स का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि कंसाइनमेंट अकाउंटिंग होता क्या है। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग इज़ अ टर्म यूज्ड टू रेफर टू एन एग्रीमेंट वेयर बाय गुड्स आर सेंट बाय देयर ओनर टू एन एजेंट who holds and sell the goods on behalf of the owner for a commission। ठीक है, कि कंसाइनमेंट अकाउंटिंग एक टर्म है जिसका मतलब क्या होता है कि ये एक एग्रीमेंट होता है। यहाँ पर गुड्स जो हैं वो सेंड की जाती हैं, एक जो उसका ओनर होता है, जो ओनर है वो अपनी गुड्स जो है सेंड करता है, एक एजेंट को भेजता है उस, है ना, टू एन एजेंट हु होल्ड्स एंड सेल द गुड्स। ठीक है, जो क्या करता है, गुड्स को अपने पास रखता है और उनको सेल करता है अपने ओनर के बिहाफ पर कमीशन के लिए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि एक ओनर होता है और दूसरा जो होता है एजेंट होता है। तो जो ओनर होता है वो अपने एजेंट को गुड्स जो है वो भेजता है ताकि वो सेल करे। तो जो एजेंट होता है वो उन गुड्स को सेल करता है अपने ओनर के बिहाफ पर कमीशन के लिए। तो इसको हम कंसाइनमेंट अकाउंटिंग बोल देते हैं, राइट। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये अंडरस्टैंड करना इम्पॉर्टेंट है कि जो एजेंट होता है वो कभी भी गुड्स का ओनर नहीं होता। अगर गुड्स उसके पास चली जाती है, ठीक है, सेल करने के लिए जाती है, बट उसके पास उसकी ओनरशिप नहीं होती, वो उस गुड्स का ओनर नहीं बन जाता। ओनर उसका जो जिसने गुड्स भेजी है वही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पार्टीज इन्वॉल्व अंडर कंसाइनमेंट अकाउंट। कौन कौन सी पार्टी होती हैं? दो पार्टीज होती हैं, एक कंसाइनर होता है और एक कंसाइनी होता है। तो जो कंसाइनर होता है वो ओनर होता है गुड्स का, जो अपनी गुड्स जो है वो बेचता है कंसाइनी को सेल करने के लिए। तो जो कंसाइनी होता है वो एजेंट होता है, जो अपने कंसाइनर के, अपने ओनर के बिहाफ पर गुड्स को दूसरे बंदे को सेल करता है। ठीक है, तो इसको हम इस एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो देखिए कि ये मान लीजिए ये आर है और ये है एस। ठीक है, ये आर पर्सन के नेम है, आर एंड एस। ठीक है, तो आर जो है वो पंजाब में रहता है, एस जो है वो मुंबई में रहता है। तो गुड्स जो आर है ये अपनी गुड्स जो है वो देता है एस को सेल करने के लिए। ठीक है, गुड्स उसको सेंड करता है। ठीक है, सेंड कर दी उसने गुड्स सेल करने के लिए। ठीक है, तो साथ में साथ, ठीक है, तो उसको साथ के साथ वो क्या देगा, उसको कमीशन देगा। ठीक है, कमीशन देगा, जितनी गुड्स उसने सेल किया उसका उसको कमीशन भी देगा आर एस को। ठीक है, एस को देगा। ठीक है, तो आर जो हो गया वो हमारा प्रिंसिपल हो गया, मीन्स कि वो हमारा ओनर है। आर जो है वो ओनर है, उसने गुड्स जो है वो सेंड की है एस को। और एस जो है वो क्या है, हमारा एजेंट। ठीक है, एस जो है वो एजेंट है। तो यहाँ पर क्या बना कि आर को हम कंसाइनर बोलेंगे, मीन्स के इसने गुड्स जो है वो एस को सेंड की। और कंसाइनी किसको बोलेंगे, एस को। एस को हम कंसाइनी बोलेंगे क्योंकि ये किसके बिहाफ पर ये कर रहा है, एस आर के बिहाफ पर सेल कर रहा है गुड्स की। ठीक है, तो ये आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि आर ने गुड्स जो है वो एस को सेंड की गुड्स। ठीक है, बदले में उसको कमीशन भी देगा जितनी गुड्स उसने सेल की। ठीक है, ठीक है, बदले में उसको कमीशन भी देगा जितनी गुड्स उसने सेंड की। तो इसलिए एस जो है वो कंसाइनी हुआ और जो हमारा आर है वो कंसाइनर हुआ, ओनर। ठीक है, नेक्स्ट है टर्म यूज्ड इन कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। जो हमारी कंसाइनमेंट अकाउंट्स हैं उनमें कौन कौन सी टर्म्स यूज की जाती हैं? तो फर्स्ट है परफॉर्मा इनवॉइस। फर्स्ट है परफॉर्मा इनवॉइस। ये क्या होता है कि ये एक स्टेटमेंट होती है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन गुड्स के बारे में, जो गुड्स जो हमने सेंड किया, उन कंसाइनर ने सेंड किया, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होती है, उसकी क्वांटिटी के बारे में, ये सारी जो है उसमें इंक्लूड होती है। तो ये जो है वो कंसाइनर सेंड करता है कंसाइनी को, मीन्स के ओनर ने सेंड करनी है अपने एजेंट को, है ना। तो ये कंसाइनर सेंड करता है कंसाइनी को। नेक्स्ट इज एडवांस। एडवांस क्या होता है कि जो कंसाइनर है वो कंसाइनी को कहता है कि तू मेरे को एडवांस में भी ना पेमेंट कर दे। तो इसलिए ये जो एडवांस होता है ये कंसाइनी जो है वो कंसाइनी देता है अपने कंसाइनर को, एज अ ड्राफ्ट दे दिया उसको या फिर चेक के थ्रू दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज अकाउंट सेल्स। अकाउंट सेल्स जो होती है, ठीक है, अकाउंट सेल जो होती है वो एक स्टेटमेंट होती है जो कंसाइनी, कंसाइनी कौन था, एजेंट, जो एजेंट जो है वो अपने ओनर को देता है। ठीक है,
कंसाइनी ने कंसाइनर को देनी है। प्रोफार्मा जो है वो कंसाइनर कंसाइनी को देता है, बट जो अकाउंट सेल्स होती है वो कंसाइनी है वो कंसाइनर को देता है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ टर्म इज रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ये एक्सपेंसेस होते हैं जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, रेकरिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। तो रेकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो रिपीटेड नेचर के होते हैं, वो रिपीट होते रहते हैं, जो एक्सपेंसेस बार बार होते रहते हैं, वो एक्सपेंसेस जो हो गए हमारे रेकरिंग एक्सपेंसेस। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस नॉट रिपीटेड, जिसको हम दोबारा से रिपीट नहीं कर सकते, वो हो जाते हैं हमारे नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी, इसका मीनिंग नहीं समझ आया या इसकी टर्मिनोलॉजी नहीं समझ आई, तो आपने मेरे से पूछ लेना है। ये आपका बेसिक कंसेप्ट है, कल से हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए आप अपने बेसिक कंसेप्ट्स को अच्छे से क्लियर कर लेना। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने मेरे से पूछ लेना है। थैंक यू क्लास।